देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज की और कुछ लोगों को दी जमानत। विक्टिम परिवार में नाराजगी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के से बिहार के हम बता रहे हैं। ये राहुल सोलंकी के पिता हैं। राहुल सोलंकी की दिल्ली दंगों में हत्या कर दी थी और हम बता दें कि हमने इनसे बात की। इनका कहना था कि जिनकी जमानत नहीं मिली है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, मगर जिनको जमानत दे दी है उस पर नाराजगी जाहिर की कि इन सभी को फांसी की कम से कम उम्र कैद की सज़ा होनी थी। हमने बात की पीड़ित से और क्या कुछ कहना था इन सभी का, सुने। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को जमानत नहीं दी है उसका शुक्रिया अदा करेंगे, और जिन लोगों को जमानत दी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझको नहीं और सभी पीड़ितों को फांसी देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कहेंगे 2020 वो पल किसी को मालूम नहीं था, एक छोटे से धरना एक चिंगारी ले लिया, इसमें काफी लोग निर्दोष लोग की जान गई। इसमें आपका बेटा है। देखो दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। दंगे की पहले से तैयारी कर ली गई थी, और जो ये लोग हैं जिनको जमानत नहीं दी गई है और जिनको जमानत दी गई है, और इस तरह से ठीक नहीं है। और ये राजधानी स्कूल है, ये तो बिल्कुल छूटा पड़ा है, भले इस पर केस चल रहा हो। मैं ये चाहता हूँ राजधानी स्कूल को ऑन स्पॉट सील कर देना चाहिए, हमेशा के लिए अरेस्ट कर देना चाहिए, और इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल भी इसमें हुआ था, पॉलिटिकल भड़काऊ भाषण दी गई थी और चिंगारी थी। देखो, किसी का भड़काऊ भाषण दे रहे तो हम तो जिसने भड़काऊ भाषण दिया उसे मारने का काम करते तो ठीक रहता, लेकिन और लोगों ने क्या बिगाड़ा था? जो उन लोगों के घर के चिराग, जिनकी पत्नियां परेशान हैं, जिनके माता पिता परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिंदगी जीने का कोई सहारा शेष नहीं रह गया है। अब तो यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत तो गलत दिए, जो भी दिए भाई। 50-60 लोग मारे गए हैं, उन्होंने मारी है, साजिश करी है और दंगे करवाए हैं। 50-60 लोगों की जान गई है, तो फांसी ना दो तो सरकार को कम से कम उम्र कैद तो उन्हें देनी चाहिए। क्या कहेंगे कब तक जंग रहेगी आप लोगों की? लास्ट तक रहेगी, जब तक इन्हें सजा नहीं मिलेगी, या तो इन्हें फांसी हो या फिर उम्र कैद हो, तब तक जंग चलती रहेगी। दंगे हुए थे, उसमें कुछ भड़काऊ भाषण किए गए थे, क्या कहेंगे जो भड़काऊ भाषण देने वाले थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। दिल्ली दंगा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर हमने जमाते इस्लामिक हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतसिम खान से हमने बात की। इस पर उनकी क्या राय थी, सुने। बुनियादी बात यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जो उनकी बेल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, उस पर हमको बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, और हम समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। जहाँ तक दीगर 5 लोगों को बेल मिली है, उस पर उनको राहत मिली है, लेकिन वो राहत भी कितने सालों के बाद मिली है? तकरीबन 5 साल हो गए। और ये बेल देना कोई एहसान नहीं है, ये तो उनका राइट था, और उनका ये राइट उनको देने के लिए 5 साल लग गए, और इन दोनों को तो वो राइट अभी तक नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा इस पर हमको कोई खुशी नहीं है। और ये बात जो आपने कही कि दिल्ली दंगों से जोड़कर कही, सच्ची बात ये है कि ये वो लोग हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। इन्होंने हुकूमत की तरफ से जो सीए का कानून बनाया जा रहा था उसके बारे में प्रोटेस्ट किया, डिसेंट किया, तो उनको राइट है डेमोक्रेटिकली कि वो हुकूमत की पॉलिसी से और हुकूमत के स्टैंड से वो इख्तिलाफ कर सकते हैं। दिल्ली दंगा किसने कराया, किसने नहीं कराया, उस पर तो बहुत बड़ी तहकीकात होनी चाहिए। दिल्ली दंगा तो इसलिए कराया गया था ताकि सीए का जो एहतजाज है, धरना है, उसको नाकाम बनाया जाए। तो मैं नहीं समझता कि ये जो कुछ हुआ है इसमें इनको ज़मानत फौरी मिलना चाहिए, और ज़मानत में जो देरी हो रही है वो बहुत गलत बात है। ज़मानत देने के बाद भी मुकदमा जारी रहेगा, अगर वो गुनाहगार है तो फिर बाद में मालूम होगा।